हनुमान जी के बारे में लिखा है कि जयति बालार्क बर बदन पिंगल नयन कपिश। हनुमान जी के कपिश माने भूरी भूरी रोमावली है, कपिश केश भूरी रोमावली है, बड़ी ललित है, बड़े कोमल है हनुमान जी के केश। ये लावण्य क्यों है? हनुमान जी के रोमों में इतनी चमक और इतना लावण्य क्यों है? इसका कारण क्या है? हनुमान जी के प्रत्येक रोमकूप से विजय मंत्र प्रकट होता है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। यद रोमकूपे ध्वनिमुल्लसंतम श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कीर्तन करते हैं, उनके रोम रोम से श्री राम जय राम प्रकट होता है। इसलिए नाम अत्यंत रसमय, अत्यंत ललित नाम उनके रोम रोम से प्रकट होता है। इसलिए हनुमान जी के रोयां इतने लावण्य युक्त हैं, इतने तेजस्विता से युक्त हैं। और वो हनुमान जी कैसे हैं? करकस कपिश करकस। यहाँ कपिश शब्द का केश कपिश है, वाल रोमावली कपिश, और जटाधारी जटाजूटधारी का भी विशेषण है। कपिश करकस जटाजूटधारी। कपिश करकस जटाजूटधारी। हनुमान जी की जटाएं भूरे रंग की हैं, पीले रंग की जटाएं हैं हनुमान जी की, और बड़ी करकस माने कठोर हैं। ऐसे जटा का जूट धारण करने वाले हैं, बिखरी हुई जटा नहीं, खूब बड़ी जटा बांध करके हनुमान जी रखते हैं। बोलो जटाधारी श्री हनुमान जी महाराज की। ये हमने पहले निवेदन किया कि इस पद में, हर पद में कोई न कोई नई बात गोस्वामी जी ने कही है। तो हनुमान जी के जटाधारी स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है। जटाधारी स्वरूप का वर्णन क्यों किया गया? देखो, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में जहां वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, वहां वर्णाश्रम धर्म के निरूपण में ब्रह्मचर्य आश्रम का निरूपण किया गया। तो ब्रह्मचारी के लिए कहा गया न छिंद्यान नखलोमाणी कक्षोपस्थ गतान्यपि। कक्षोपस्थ के भी केशों का कर्तन न करे और नख आदि का कर्तन न करे, ये ब्रह्मचारी। तो जटाजूट जटाभिस्तापसः जटाभिर्बटुः, जटा से बटुक, कमंडलुना क्षात्रः, जटाभिस्तापसः, ये सब प्रयोग हैं। तो बटुक ब्रह्मचारी जटाधारी होता है। तो हनुमान जी तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हनुमान जी के बहुत विशाल विशाल जटा हैं। फिर आप कहेंगे कि बानर के तो केश इतने बड़े होते नहीं कि जटा बने, पर हनुमान जी बानराकार हैं, बानर नहीं हैं। ये साक्षात शिव हैं और भगवान शिव के जटा मुकुट की शोभा है, इसलिए हनुमान जी के भी जटाओं की शोभा है। महात्माओं की जटाएं भी पिंगल जटाएं हो जाती, भूरी हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? अब वो यहाँ कथा में सुनाने वाली बात नहीं, उनमें कोई कलर नहीं लगाया जाता है। पर आप अपनी जटा को सुंदर चमकदार सुनहली पीली बनाना चाहते हो तो उसका उपाय भी महात्माओं के पास है। बढ़िया सुंदर केला की गरम गरम विभूति, केला का तना होता ना, उसको हवन करके घी की आहुति दे करके उसकी जो राख गरम गरम होती है, वो गरम गरम राख स्नान करके जटाएं गीली होती हैं तो खूब भर लेते हैं और भर के खूब कपड़े से बांध लेते हैं उनको। बांध करके और फिर 5-7 दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं, खोलते नहीं हैं। फिर खोलते हैं जटाओं का, वो झर जाता है। फिर 5-7 दिन बाद फिर गरम गरम विभूति भर लेते हैं, फिर बांध लेते हैं। ऐसी बांधते बांधते जटाएं बड़ी होने लग जाती हैं। जटाओं का खाद पानी है विभूति। जितनी विभूति भरोगे जटाओं में, जटाएं उतनी बढ़ेंगी। उसका खाद पानी वही है विभूति। इसलिए त्यागी तपस्वी लोग अखंड विभूति चढ़ाते। तो हनुमान जी विभूति भी चढ़ाते हैं, हनुमान जी के जटाएं भी हैं। तो हनुमान जी ने भी, वो तो वैसी पिंगल वर्ण है, लेकिन इस तरह से भी पीली जटाएं हो जाती हैं।
बहुत अच्छी लगती हैं। और दूसरे वयोवृद्ध महात्मा, उनकी तो जटाएं सहज पीली हो जाती हैं। श्री सुखराम दास जी महाराज विराजे हैं, इनकी जटाएं तो सहज ही सुनहली हैं, क्योंकि जो चंदन लगाते हैं वो कुछ ना कुछ श्वेत केशों में लग जाता होगा, उससे उनकी जटाएं एकदम पिंगल वर्ण की हो रही हैं, चमक रही हैं एकदम। तो इस प्रकार से हनुमान जी सुंदर जटा जूटधारी हैं। और कैसे हैं? विकट भ्रकुटी वज्र दसन नख बैरी मदमत्त कुंजर पुंज कुंजरारी। हनुमान जी की भौहें बड़ी विकट हैं, भ्रकुटी विकट है, उसको देखकर बड़े बड़े त्रिलोक विजयी असुर भी उनके कपड़े बिगड़ जाते हैं। वज्र दसन नख, वज्र के समान दंत हैं, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं वज्र नख और वज्र दसन की पिछले पदों में। और बैरी मदमत्त कुंजर, शत्रु मत वाले हाथी के समान हैं, उनके कुंजर पुंज, पुंज माने समूह, उन मतवाले हाथियों के समान जो शत्रुओं के समूह हैं उनको क्या करते हैं? कुंजरारी, कुंजर माने हाथी, उनके अरि माने शत्रु, उनके लिए हनुमान जी सिंह के समान है। जैसे एक प्रचंड पराक्रमी सिंह हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है, ऐसे हनुमान जी राक्षसों की सेना को तितर बितर कर देते हैं। जहां हनुमान जी पहुंचते वहां से भगदड़ मच जाती है राक्षसों में। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। जयति भीमार्जुन ब्याल सूदन गर्वहर धनंजय रथत्राण केतु। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भीम अर्जुन और ब्याल सूदन माने गरुड़, इन सब के गर्भ का हरण करने वाले हनुमान जी आपकी जय हो। भीमसेन को भी बड़ा अहंकार था अपने बल का, भीमसेन के बल के अहंकार को भी हनुमान जी ने ही दूर किया। बद्रिकाश्रम में गंधमादन पर्वत के निकट अलकनंदा के निकट पांडव विराज रहे थे। उसी समय अलकनंदा के जल में एक विशाल सौगंधिक नामक कमल, सहस्रदल कमल बह करके आया। उस कमल को भगवती श्री द्रौपदी जी ने, महासती द्रौपदी जी ने उस कमल को उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर इच्छा व्यक्त की कि ऐसा ही दूसरा कमल यदि हमें मिल जाए तो इससे हम भगवान शिव पार्वती का पूजन करना चाहते हैं। तब आप उस सौगंधिक पुष्प को खोजते हुए गंधमादन पर्वत से आगे चल पड़े। वहाँ जाकर, महाभारत की कथा है महाराज जी, वहाँ जाकर देखा तो इतनी जोर की आवाज़ आ रही थी कि उस आवाज़ के कारण पूरा जंगल कांप जाता था, पर्वत थर थर कांप जाता था। उस भयंकर शब्द को सुन करके भीमसेन के रोंगटे खड़े हो जाते, उनको लगता रही ये इतनी भयंकर आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते, पर भीमसेन को जीवन में कभी भय हुआ ही नहीं, इनके शब्दकोश में ही भय नहीं था। तो भीमसेन बढ़ते चले जा रहे थे, शब्द के निकट पहुंच गए तो वहाँ देखा हनुमान जी, जहाँ से देवलोक की सीमा है वहाँ हनुमान जी रास्ता रोक करके एक विशाल शिला पर बूढ़े बंदर के समान हनुमान जी लेटे थे। और बीच बीच में हनुमान जी जम्हाई लेते थे, ऐसे करते थे, और जम्हाई लेकर के अपनी पूंछ को पटकते थे। तो जैसी पूंछ पटकते तो पूंछ पटकने का शब्द था, वो पूरा पहाड़ हिल जाता, पूरा वन कांप जाता था। भीमसेन ने सोचा कि विलक्षण बानर है, ऐसा विशाल काय बानर जिसकी पूंछ पटकने से इतना शब्द हो रहा हो, ऐसा बानर तो आज तक देखा सुना नहीं गया, बड़ा विचित्र बानर है। वहां पहुंच गए और गर्जना करते हुए कहा, ए बंदर, मैं इस मार्ग से आगे निकलना चाहता हूं, हट जा रास्ते से, मुझे रास्ता दे दे। हनुमान जी तो लीला करने के लिए वहां पौड़े थे। हनुमान जी ने धीरे से आंख खोली, फिर एक जम्हाई ली और बोले, अरे मैं बूढ़ा रोगी कितने सुखपूर्वक इस शिला पर शयन कर रहा था, तुमने मेरी निद्रा भंग कर दी, मेरे विश्राम में बाधा उत्पन्न कर दी। लगता है तुमने गुरुजनों की सेवा नहीं की है।
यहां हनुमान जी उपदेश दे रहे हैं भीमसेन को, लगता है तुमने गुरुजनों की सेवा नहीं की है। ध्यान में ही बात है, क्यों कह रहे हैं, बहुत ऊंची बात है हनुमान जी की। विनय नामक दिव्य सद्गुण गुरुजनों के भक्त में ही आता है। जो दुर्विनीत हो तो समझ लेना चाहिए उसने माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की। सेवा करने वाला विनयी होता ही है, विनयशील होता है। लगता तुमने माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं की है, इसलिए तुम दुर्विनीत मालूम होते हो, तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति क्रूर कर्मों में क्यों हो रही है? लगता है ज्ञानवान विद्वान पुरुषों की सेवा तुमने नहीं की है। और तुम कौन हो, कहाँ, क्यों यहाँ आए हो? ये पर्वत आगे अगम्य है, यहीं से लौट जाओ, यहां से आगे मनुष्य नहीं जा सकते, चले जाओ यहां से। भीमसेन ने कहा, मैं वायु के अंश से उत्पन्न ब्रकोदर भीमसेन हूं, महात्मा पांडु मेरे पिता हैं और माता कुंती मेरी माता हैं, और मैं सौगंधिक पुष्प लेने के लिए यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ। यहाँ से आगे तो जाना मना है, मैं इस रास्ते को रोक कर पड़ा हूँ, मैं तुमको यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। भीमसेन इतना कहाँ सहन करने वाले थे। हे बानर, लगता है तेरी मृत्यु आ गई है, मरना चाहता है क्या? शीघ्र इस रास्ते से हट जा, नहीं तो मुझे तत्काल मौत के घाट, तुझे तत्काल मौत के घाट उतार दूंगा, यमलोक भेज दूंगा। भीमसेन ने कहा, हनुमान जी बोले, तुम भी यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन बोले, हम चाहे मारे जाएं, चाहे हमारी बला मारी जाए, तुम हमारे मरने जीने की चिंता क्यों करते हो? तुम तो रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं बूढ़ा हूँ, रोगी हूँ, व्याकुल हूँ, मैं यहाँ से हट नहीं सकता, तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन बोले, लांघने को तो मैं पूरे पर्वत को लांघ के जा सकता था, जैसे हनुमान जी महाराज हमारे अग्रज बड़े भैया हनुमान जी महाराज जैसे खेल खेल में समुद्र लांघ गए, ऐसी मैं भी इस पूरे पर्वत को लांघ सकता था, लेकिन मैंने लांघा नहीं, क्योंकि इस पर्वत में कितने ऋषि मुनि महात्मा होंगे, कितने जीव होंगे, और किसी को लांघना नारायण को लांघने के बराबर है, क्योंकि सबके अंतर्यामी नारायण हैं। इसलिए सभी प्राणियों में परमात्मा विद्यमान है, इसलिए किसी को लांघना नहीं चाहिए। बस यही विचार करके मैंने लांघा नहीं, और तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे ना तो हम तुमको यमलोक भेज देंगे। हनुमान जी बोले, तब तो तुम पढ़े लिखे तो हो, तुम जानते हो कि सब में भगवान है, तो देखो कोई बात नहीं, हमारी पूछ किनारे कर दो और ऐसे धीरे से निकल जाओ, हम हटेंगे तो नहीं यहाँ से। भीमसेन को लगा के, अरे तो अच्छी बात है, पूछ किनारे कर दो तो रास्ता खुल जाएगा। तो भीमसेन ने बड़ी अवज्ञापूर्वक बाएं हाथ से पूछ पकड़ी, उठाने लगे, लगा हमारा कंधा ही उतर जाएगा, पूछ उठेगी नहीं। दोनों हाथ लगाए, इतनी जोर से शक्ति लगाई कि भीमसेन अधिक शक्ति लगाने के कारण धड़ाम से घुटने के बल गिर गए और उनके नाक से मुंह से रक्त तक आ गया। इतना ताकत लगाया उन्होंने, इतना जोर लगाया, यह धरती शेष के मस्तक से 4 अंगुल ऊपर उठ गई, पर हनुमान जी की पूछ टस से मस नहीं हुई, हिली नहीं पूछ। अब तो भीमसेन समझ गए कि ये बानर कोई साधारण बानर नहीं है। भीमसेन ने लज्जा से अपना सिर नीचे कर लिया, चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। बोले, महात्मन आप अपना परिचय दें, आप हैं कौन? क्योंकि बानर के आकार में आप हैं, पर बानर तो आप नहीं हैं, आप अपना परिचय दें। श्री हनुमान जी ने कहा,
मैं भी वायुनंदन हूँ, मेरा नाम हनुमान है। ओहो, आप तो हमारे बड़े भैया लगते हैं, क्योंकि हम भी पवन के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज, जिस स्वरूप से आपने समुद्र लंघन किया था उस स्वरूप का हम दर्शन करना चाहते हैं, अथवा जिस स्वरूप से आपने लंका जलाई थी उस स्वरूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। हनुमान जी बोले, देखो भीमसेन, युग के अनुसार शरीरों की सामर्थ्य होती है। तुम्हारे शरीर की सामर्थ्य अब उतनी नहीं है, क्योंकि तुम द्वापरांत में उत्पन्न हुए हो। ये 24वें चतुर्युगी के त्रेता की बात है। तुम हमारे उस विशाल स्वरूप को सहन नहीं कर पाओगे। व्यर्थ आग्रह न करो। भीमसेन ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आप तो दिखाओ ही सही, अपने छोटे भाई की इतनी छोटी सी इच्छा आप पूरी नहीं कर सकते। हनुमान जी कदली वन में विराजे थे। हनुमान जी जैसे ही हनुमान जी ने गर्जना किया, श्री राम जय जय राम, गर्जना करती हनुमान जी का स्वरूप बढ़ने लग गया। इतना बढ़ा कि गंधमादन आदि पर्वत ऐसे लगने लगे जैसे मिट्टी के ढेले पड़े हों। बड़े बड़े विशाल देवदारू आदि के वृक्ष ऐसे लगने लगे मानो दूर्वा लगी हो। हनुमान जी का विशाल स्वरूप, एक एक उनका दांत बड़े बड़े पर्वत के शिखर के समान, शरीर से विलक्षण तेज प्रकट हो रहा है। उसकी विशालता का वर्णन संभव नहीं है। उसको देख करके भीमसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाकर बोले, बस बस बस, मैं सहन नहीं कर सकता, मेरी छाती फट जाएगी, जल्दी करो, आप अपने सौम्य रूप में दर्शन दो। हनुमान जी ने अपना रूप समेट लिया और भीमसेन को हृदय से लगाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक जैमिनी भारत में भी हनुमान जी की कथा आती है। ऐसी कथाएं तो कई हैं, लेकिन अब हम समझते हैं कि आज थोड़ा समय भी अधिक हो गया और 8 बजने में 20 मिनट कम है, तो कुछ कथाएं ऐसी बढ़िया सुंदर रसमयी कथाएं हैं कि उनको कहे बिना हमको अच्छा लगेगा नहीं, और जल्दी जल्दी करेंगे तो उनका स्वारस्य खत्म हो जाएगा। इसलिए उनकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। बहुत बढ़िया कथाएं महाराज, क्या कहना, एक से एक विलक्षण कथाएं हनुमान जी के चरित्र की। भगवत प्रेरणा से उनको हम कल निवेदन करेंगे।